खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी टेंशन को टाटा कर दीजिए। आप केवल ईमानदारी से परिश्रम कीजिए। परिणाम क्या होगा उसकी चिंता मत कीजिए, परिणाम परमात्मा पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 हिंदी कोर 302 पूरे पेपर की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, विषय सूची यानी इंडेक्स, पाठ्यक्रम, जो पाठ आएंगे और जो पाठ हटा दिए गए हैं इसकी बात करेंगे। ब्लूप्रिंट यानी क्या और कितने अंक का आएगा। अपठित गद्यांश पद्यांश कैसे हल करें, पठित गद्यांश पद्यांश कैसे हल करें, एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को कैसे हल करें, 2 और 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, रचनात्मक लेख कैसे लिखें इत्यादि की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम, जो पाठ आएंगे आरो भाग 2 के पद्य खंड से यानी कविताओं से कौन कौन सी कविता पाठ्यक्रम में है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मपरिचय और एक गीत, कवि आलोक धनवा जी की पतंग, कवि कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, रघुवीर सहाय जी की कैमरे में बंद अपाइज, शमशेर बहादुर सिंह जी की उषा कविता, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग कविता, गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, कवि फराग गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ और कवि उमाशंकर जोशी जी की छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। एक कविताओं से पद्यखंड से कविता पाठ्यक्रम में है। आरो भाग 2 के गद्य खंड से कौन कौन से पाठ पाठ्यक्रम में हैं। महादेवी वर्मा जी का संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन पाठ्यक्रम में है। जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती जी का संस्मरण काले मेघा पानी दे, फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी पहलवान की ढोलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल और बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी के लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये पाठ आरो भाग 2 के गद्य खंड से पाठ्यक्रम में हैं। जो पाठ आएंगे वितान भाग 2 से कौन कौन से पाठ पाठ्यक्रम में हैं। मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी सिल्वर वेडिंग, डॉक्टर आनंद यादव जी का उपन्यास अंश जूझ और ओम थानवी जी का अतीत में दबे पांव, जो कि एक यात्रा वृतांत एवं रिपोर्ट का मिलाजुला रूप है। ये वितान से हैं 3 टॉपिक। अभिव्यक्ति और माध्यम से आप देख सकते हैं कौन कौन से पाठ पाठ्यक्रम में हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये टॉपिक अभिव्यक्ति और माध्यम से हैं। इनमें पहले 3 टॉपिक से एमसीक्यू भी आएंगे और ये सभी एक एक टॉपिक चैनल पर विस्तार से अच्छे से समझाया गया है। आप चैनल पर इन टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू पार्ट 1 और पार्ट 2 एमसीक्यू वीडियो भी चैनल पर देख सकते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित। तो ये अभिव्यक्ति और माध्यम से टॉपिक आएंगे। अब देखिए, जो पाठ हटा दिए गए तो आरो भाग 2 के गद्य खंड से पद्य खंड से कविताओं से गजानन माधव मुक्तिबोध जी की सहर्ष स्वीकारा है कविता हटा दी गई है इस बार के लिए सीबीएसई द्वारा। और फराग गोरखपुरी जी की गज़ल, विष्णु खरे जी का चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और रजिया सज्जाद जहीर जी की नमक गद्य खंड से, और बितान से एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने। ये टॉपिक सीबीएसई के द्वारा इस बार के लिए पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। अब देखिए ब्लूप्रिंट यानी क्या और कितने अंक का आएगा। तो खंड अ में जो प्रश्न होंगे वो सभी वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप होंगे और पेपर का खंड अ आपका 40 मार्क्स का होगा। 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले खंड अ में पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक अपठित गद्यांश आएगा जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप
प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। दूसरा, एक अपठित पद्यांश आएगा जिस पर आधारित 5 अंक के एक एक 5 अंक के यानी एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। अभिव्यक्ति और माध्यम से जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न आएंगे 5 अंक के। पठित पद्यांश यानी कविताओं से कोई एक पद्यांश आएगा जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न होंगे 5 अंक के। गद्यांश, जो गद्य खंड में जो पाठ हैं, गद्य पाठों में से कोई गद्यांश आएगा जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न होंगे 5 अंक के। वितान भाग 2 से जो पाठ हैं 3, सिल्वर बेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाम, उन 3 पाठों पर आधारित एक एक अंक के 10 MCQ टाइप प्रश्न आएंगे 10 अंक के। इस तरह से पेपर का जो खंड आ है वो 40 मार्क्स का होगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जो अभिव्यक्ति और माध्यम से जिन टॉपिक से MCQ आएंगे टॉपिक 3, 4, 5 वो टॉपिक हैं आप देख सकते हैं, यानी विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इनसे रिलेटेड MCQ टाइप प्रश्न आएंगे 5 मार्क्स के 5 MCQ टाइप प्रश्न एक एक अंक के। पेपर का जो खंड ब है, यहाँ पर अ हो गया है, खंड ब यहाँ आ की जगह पर बा होना चाहिए। पेपर का जो खंड ब है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जो कि 40 अंक के होंगे। पहला खंड ब में जो पहला प्रश्न होगा वो रचनात्मक लेखन से रिलेटेड होगा, जिसमें 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर रचनात्मक लेख लिखना होगा। 6 अंक का होगा यह प्रश्न रचनात्मक लेख से संबंधित। अगला, कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये विकल्प सहित, इन पर आधारित विकल्प सहित प्रश्न आएंगे और 3 में से विकल्प सहित होंगे तो 2 प्रश्न करने, 2-2 अंक के, 4 अंक के। अगला जो प्रश्न है, पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन, 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे यानी 6 अंक के। अगला जो प्रश्न होगा वो काव्य खंड पर आधारित, 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे यानी 6 अंक के प्रश्न। अगला प्रश्न, काव्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे यानी 4 अंक के प्रश्न। इस तरह से जो आपकी आरोह भाग 2 की कविताएं हैं, पद्य खंड से जो कविताएं हैं उनसे 10 अंक के प्रश्न आएंगे और एक पद्यांश आएगा 5 अंक का। तो इस तरह से 15 मार्क्स का मटेरियल आपकी कविताओं से संबंधित होगा पेपर में। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न होंगे जिनमें से 2 करने होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे 6 अंक के, और ऐसे ही 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने होंगे 2-2 अंक के होंगे 4 अंक। इसी तरह से जो गद्य खंड में जो गद्य पाठ हैं उनसे रिलेटेड पेपर में 10 अंक के प्रश्न और 5 अंक का एक गद्यांश होगा। इस तरह से आरोह भाग 2 से रिलेटेड जो मटेरियल होगा पेपर में वो आपके 15 + 15 30 मार्क्स का मटेरियल होगा। वितान भाग 2 के पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे यानी 4 अंक के। इस तरह से वितान भाग 2 से 2 प्रश्न लिखने वाले आएंगे और 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के MCQ टाइप खंड आ में होंगे और खंड बा में वितान से 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। यानी आपके वितान के जो 3 टॉपिक हैं, सिल्वर बेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, ये 3 टॉपिक से पेपर में मटेरियल आएगा 14 मार्क्स का। तो अच्छे से तैयारी करें। इस तरह से 80 मार्क्स हुए और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट, तो 20 + 80 टोटल कितने हुए 100। इस तरह से बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का होगा +20, इस तरह से 100। अपठित गद्यांश पद्यांश कैसे हल करें? पहले संबंधित गद्यांश पद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें,
प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर से ध्यानपूर्वक गद्यांश पद्यांश को यदि पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप सही विकल्प का चयन कर पाएंगे, सही उत्तर लिख पाएंगे। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, यानी एक दो गद्यांश एक दो पद्यांश की यदि प्रैक्टिस कर लेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सही से कर पाएंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लें एग्ज़ाम से पहले। पठित गद्यांश पद्यांश कैसे हल करें? एक बार आरोह भाग 2 के पाठ्यक्रम में निहित पाठों का अध्ययन करें, यानी आपने सभी गद्य पाठ कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन यदि समय मिल जाए तो एक बार और पढ़ लें अच्छे से पाठों को। और इससे क्या होगा, आप जो एग्ज़ाम में पेपर में जो गद्यांश पद्यांश आएंगे उनको अच्छे से हल कर पाएंगे। एक दो गद्यांश पद्यांश को हल करने की कोशिश करें, हल करने की प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम के दौरान यानी पेपर में संबंधित गद्यांश पद्यांश को पढ़ें। जो पेपर में गद्यांश पद्यांश आए उनको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से गद्यांश पद्यांश को यदि पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर लिख पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को कैसे हल करें। तो प्रश्न एवं संबंधित विकल्प को ध्यान से पढ़ें और सबसे उचित विकल्प का चयन करें। दोस्तों आंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। यदि क्वेश्चन हमने समझ लिया तो आंसर तो पता चल ही जाएगा। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें और जो भी आपको उचित लगे उस विकल्प का चयन करें। जिस विकल्प का चयन पहली बार में ही कर लिया है उसको बदलना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात, इसका ध्यान रखना है। जो विकल्प आपने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट कर लिया, चयन कर लिया, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि 99.9% जो ऑप्शन आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया वो सही होता है। चेंज करने के बाद गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए चेंज ना करें। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसे भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरा पेपर करना है दोस्तों। अब बात करते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों को उत्तर। 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, तो आप एक नमूना देख सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। 2 अंक का है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों उत्तर हमेशा प्रश्न से ही बनाया करो, जिस इस तरह से दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में निहित संदेश। अब पॉइंट, पहला पॉइंट आप इस तरह से मैंने एरोसा बनाया है, आप स्टार बना सकते हैं, स्टार बना करके, या 1 2 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट, प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने समय की गतिशीलता की ओर संकेत किया है। हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। जीवन में उम्मीद का होना आवश्यक है, क्योंकि आशा ही जीवन है। इस तरह से 2 अंक वाले प्रश्न के उत्तर में 2 पॉइंट इस तरह से लिखे जा सकते हैं और इस तरह से उत्तर दिया जा सकता है। यदि इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे 2 अंक वाले प्रश्न के लिए 2 या 3 पॉइंट में आंसर, इस तरह से पॉइंट वाइज, ऐसा नहीं कि एक तरफ से एक जगह से शुरू किया और एक जगह पर कंप्लीट, ऐसे नहीं, पॉइंट वाइज लिखें, सिस्टमेटिक लिखें, अच्छे से लिखें। तो इस तरह से यदि लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 अंक अवश्य मिलेंगे। अब बात करते हैं 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। तो आप नमूना देख सकते हैं। समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो उत्तर, समाचार लेखन को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यानी क्लाइमैक्स को पहले लिखा जाता है। समाचार को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मुखड़ा यानी इंट्रो, बॉडी और समापन। असल में समाचार 6 ककारों यानी प्रश्नों का उत्तर होता है। पहले 4 ककार क्या, कौन, कहाँ, कब सूचनात्मक एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक होते हैं। इस तरह से यदि पॉइंट वाइज 3 अंक का प्रश्न है तो 3 पॉइंट उत्तर में पर्याप्त हैं।
अपेक्षित हैं। यदि इस तरह से पॉइंट वाइज आप सिस्टमेटिक उत्तर देंगे तो अवश्य ही 3 में से 3 अंक आने की पूरी उम्मीद रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों रचनात्मक लेख कैसे लिखें। तो इसके लिखने की कोई शैली एवं तरीका नहीं है, आप अपने तरीके और अंदाज में लिखें। रचनात्मक लेख 1 पेज का पर्याप्त है। धारा प्रवाह, सहजता एवं तारतम्यता का ध्यान रखें। पुनरावृत्ति से बचने की कोशिश करें, यानी रिपीट नहीं करना। जो बात आप पहले लिख चुके हैं उसको फिर से नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है। विषय से जुड़ाव जरूरी है, यानी जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर आप रचनात्मक लेख लिख रहे हैं उसी की बात करें, क्रमशः सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुगठित तरीके से, तारतम्यता के साथ उसी विषय की बात करें। विषय से भटके नहीं, टॉपिक से भटकना नहीं है। संबंधित उद्धरण यानी कोटेशन लिखें तो सोने पर सुहागा होगा। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ दोहे, चौपाई, नारे, श्लोक यदि आपको याद हैं तो यदि वो लिखें तो सोने पर सुहागा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। बाकी आप चैनल पर जल ही जीवन है और दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेख के एग्जाम्पल देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारी किस्मत की चाबी हमारे हाथ में है, जिसे कर्म कहते हैं। कर्म के द्वारा अपनी किस्मत की कहानी खुद लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।